राहुल गांधी को कांग्रेस ने अपने संसदीय दल का नेता चुना और इसके बाद 10 साल बाद लोकसभा में विपक्ष को नेता प्रतिपक्ष मिला। इंडिया ब्लॉक की बैठक में दूसरे दलों के नेताओं ने भी उनके नाम का समर्थन किया था, जिससे विपक्षी खेमे में उनकी स्वीकार्यता पर मुहर लगी और उनको लोकसभा में नेता विपक्ष बना दिया गया। राहुल गांधी लगातार 20 साल से सांसद है, लेकिन पहली बार वो किसी महत्वपूर्ण संवैधानिक पद को ग्रहण करने जा रहे हैं। 2004 में जब वह पहली बार लोकसभा के सदस्य बने थे, तब कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए की सरकार बनी। वह सरकार 10 साल तक रही, लेकिन राहुल सरकार में शामिल नहीं हुए। हालांकि अब 10 साल बाद कांग्रेस के पास लोकसभा की कुल संख्या के 10% यानी 55 से अधिक सांसद जीत कर आए हैं, तो विपक्ष का नेता बनने का उसके पास अब पूरा अधिकार था। जिसके बाद इस बार राहुल ने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने में संकोच नहीं किया। राहुल गांधी अपने परिवार के तीसरे ऐसे सदस्य हैं जिन्हें विपक्ष का नेता बनने का अवसर मिला है। राहुल गांधी का विपक्ष का नेता चुना जाना 2 मोर्चे पर उनकी ताकत को दिखाएगा। विपक्ष के नेता का पद कैबिनेट मंत्री के बराबर का होता है, इसीलिए राहुल गांधी को कैबिनेट मंत्री वाले वेतन, भत्ते और बाकी सुविधाएं अब मिल पाएंगी। उसी तरीके से कैबिनेट मंत्री स्तर के आवास और ड्राइवर सहित कार जैसी सुविधाएं भी उनको मिलेंगी। इसके साथ ही संसदीय कार्यों में विपक्षी नेता की हैसियत से राहुल गांधी की भूमिका बढ़ जाएगी। प्रमुख विधेयकों और नीतिगत मामलों में विपक्ष के नेता की हैसियत से राहुल का दृष्टिकोण अब विपक्ष का दृष्टिकोण समझा जाएगा। साथ ही संसद की तमाम संसदीय समितियों में भी राहुल गांधी की अब खासी भूमिका रहने वाली है। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के वेस्टमिनिस्टर सिस्टम में नेता विपक्ष को शैडो प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है, यानी वह प्रधानमंत्री की छाया की तरह होते हैं। इसके अनुसार यदि सत्तारूढ़ सरकार इस्तीफा दे देती है या सदन में हार जाती है, तो विपक्ष का नेता प्रशासन का कार्यभार संभालेगा। स्पीकर चुनाव के बाद संसद में प्रधानमंत्री ने औपचारिक तौर पर स्पीकर, नेता विपक्ष और संसद के सदस्यों को अपनी कैबिनेट से रूबरू कराया। हालांकि राजनीतिक गलियारों में इस बात पर चर्चा है कि इस कैबिनेट के कामकाज पर नजर रखने और सरकार पर दबाव बनाने के लिए विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में शैडो कैबिनेट बना सकता है। हालांकि भारत में शैडो कैबिनेट का इस्तेमाल पहले कभी नहीं किया गया, लेकिन ब्रिटेन में इसका इस्तेमाल विपक्ष सरकार की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए करता है। भारत ने ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था से ही नेता विपक्ष का पद लिया है। शैडो कैबिनेट कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, लेकिन सरकार के कामकाज पर नजर रखने के लिए विपक्ष के नेता मिलकर एक टीम बना सकते हैं और उस टीम को अलग अलग मंत्रालयों के कामकाज पर नजर रखने व सत्र के दौरान संबंधित मंत्रियों से सवाल पूछने के लिए आगे किया जा सकता है। शैडो कैबिनेट का मतलब साधारण शब्दों में विपक्ष का व्यवस्थित रूप है, यानी जिसको जो जिम्मेदारी मिलेगी वह उस विभाग से जुड़े कामकाज पर नजर रखेगा और संसद में सरकार की कमियों को उठाएगा। इस पर किसी को रक्षा विभाग, तो किसी को वित्त, वाणिज्य, रेल और स्वास्थ्य विभाग का शैडो मिनिस्टर बनाया जा सकता है। साल 1999 में जब सोनिया गांधी नेता विपक्ष बनी थी तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के कामकाज पर नजर रखने के लिए कई कमेटियां बनाई थी। सोनिया गांधी ने प्रणब मुखर्जी, अर्जुन सिंह से लेकर आनंद शर्मा तक बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी थी कि वह सरकार के कामकाज पर नजर रखें और अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े हुए मुद्दों को संसद में उठाएं।